Welcome to the Legally Speaking with Rest the Case, where we delve into the most pressing legal and political topics shaping our nation today. Today, we're diving into one of the most debated reforms in India: one nation, one election. This proposed idea aims to synchronize elections across the country to reduce costs, enhance governance, and ensure political stability. But is it truly as revolutionary as it seems? What are the legal, constitutional, and logistical challenges involved? To help us navigate this complex topic, we are joined by Advocate Syed Rafat Chahan, a distinguished Delhi NCR advocate and social activist who champions the rights and upliftment of marginalized communities. Together, we'll explore the potential impact of one nation, one election on democracy, the judiciary, and the everyday citizen. Welcome, Advocate Sayed, to today's podcast. Very, very pressing issue and very current issue, very debated also. Um, let's start with some of the questions. What is the concept of one nation, one election? And do you think it aligns with India's constitutional framework? That does it align the Indian constitution framework? Well, the answer is no, it doesn't align it. If we look back, okay, first let's get to the one question that what is one nation and one election? So one nation and one election is not a new concept that we have. If we look back into the elections of, I guess, Lok Sabha and state assemblies or local bodies in the era of 1971 and 1968 to 1969 का जो हमारा पीरियड है ये उस टाइम पे भी था राइट इट इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट दैट इज है बट आई हैव अ क्वेश्चन विद द पीपल सपोर्टिंग दिस मोशन दैट दिस शुड बी देयर और लाइक दिस तो जो हमारा 1968 के टाइम पे 1969 के टाइम पे वापस से जब इमरजेंसी हुई थी या प्रेसिडेंट रूल लग गया था और ये सारी चीजें हुई थी और अगर हम आज देखते हैं तभी मतलब जो हमारा अभी इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है या जो जितने भी इलेक्शंस होते हैं ये आफ्टर साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बाद ही शुरू हुआ था एंड दिस हैपेंड बिकॉज सरकारें उस टाइम पे बन भी रही थी और गिर भी रही थी वन एंड वन लाइक एक बार बन रही है फिर गिर रही है फिर बन रही है फिर गिर रही है उसके बाद ही ये कंसेप्ट आया था जो हमारे मल्टीपल इलेक्शंस हो रहे हैं या बार बार इलेक्शंस हो रहे हैं ये कंसेप्ट बाद में ही आया है बट अगर हम बैक में देखें तो इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा है बहुत सारी चीजें इसने अफेक्ट करी हैं एंड अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा फेडरल सिस्टम को इफेक्ट करता है तो अच्छा। और अगर फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, तो व्हाट आर द अमेंडमेंट्स दैट वी नीड टू मेक इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव वन नेशन वन इलेक्शन? अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो अ, इसमें दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैं अगर हम देखें जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें ये फोकस करता है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है लोकसभा का या स्टेट असेंबली का इसमें कोई रैक्टिफिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं है जैसा पहले था वैसा चलते आ रहा है और सेकंड अमेंडमेंट बिल जो हमारा इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का कह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का इसमें म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस का भी जो हमारे स्टेट लिस्ट में आते हैं उनका कैटेगराइजेशन किया गया है जो प्रोविजंस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनली विच इज आर्टिकल 82A देन वी हैव आर्टिकल 327 and I guess amendment of articles 83 and 172 is also there and article 324A is also going to be there these provisions are there also article 352 subclause 2 which says single electoral roll for all elections. These are the main provisions which are there in this particular elections or in this particular bill as of now. Then what do you think about simultaneous elections for Lok Sabha and state assemblies? तो हम लोग साथ में ही लोकसभा का भी और स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्शंस अगर कंडक्ट करते हैं, क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है, फीजिबल है? क्या हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम ये कर पाए? मैम टू आंसर दिस क्वेश्चन हमें हमेशा इस तरीके से सोचना चाहिए
कि देर इज ऑलवेज अ लास्ट पर्सन इन अ क्यू, करेक्ट। राइट? वो कितना इफेक्ट हो रहा है, हम्म उस तक वो चीज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? फॉर एन इंस्टेंस दैट ऑन अ रीजनल लेवल फॉर मी एक्स पार्टी इज डूइंग वेरी गुड, हम्म आई वुड सपोर्ट दैट. But on a national level, a Y party is doing good. हम्म Their schemes, their plan, and everything seems better to me on a national level. हम्म So you are carving my rights, basically. हम्म You are also like, if we say about votes, votes are right to expression, right? And this clearly, if not explicitly, violates the Article 19, but it does violate it. I हम्म am not able to express myself. You are हम्म, taking my right away, which is a constitutional and also a fundamental right for या me. या So, and if we say कि अगर हम वन इलेक्शन की बात कर भी रहे हैं, तो हम म्यूनिसिपल जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस होते हैं या बाकी सारे इलेक्शंस जो छोटे छोटे इलेक्शंस होते हैं, हम उनको क्यों नहीं काउंट कर रहे? व्हाई करेक्ट। आर वी नॉट काउंटिंग दैट? अगर आपको वन इलेक्शन वन नेशन वाली बात ही करनी है, तो फिर आप इसको भी रखें. अभी हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, 3 टेयर ऑफ इलेक्शन चल रहे हैं, हम्म राइट? लोकसभा, राज्यसभा और आपके म्यूनिसपैलिटी वगैरह वाले जितने भी होते हैं. या अभी आप वन इलेक्शन वन नेशन की बात करते हैं, तो आप फिर वो जो अर्बन एरियाज में हैं या म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शंस में हैं या पंचायती इलेक्शंस हैं, इन सब का क्या? या तो आप इनको भी काट करिए, इनको भी लेके आइए इसी चीज में. हम्म एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो हमारी राज्यसभा की जो सीट का या हमारा जो सीट का रेशियो आएगा, इट विल बी समवेयर अराउंड आई गेस 850 to 900, राइट? क्या इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्युएंसीज को, इतनी सारी कॉन्स्टिट्युएंसीज को मैनेज करना विल बी पॉसिबल? राइट राइट। या फिर आप ये बताइए कि कभी हमारी पार्लियामेंट हंग पार्लियामेंट हो जाती है. हम्म स्टेट में तो मेजोरिटीज हैं, बट राइट पार्लियामेंट में हंग पार्लियामेंट हो गई है. राइट। देन आप क्या करेंगे? करेक्ट व्हाट करेक्ट। विल यू डू देन? राइट। Right? So these, or also it is somewhere down the line undermining the federal power of the constitution, हम्म। right? Because national issues जो है वो ओवरशैडो कर देंगे हमारे रीजनल हाँ इश्यूज को, हाँ हाँ। करेक्ट करेक्ट। और right? फिर उसमें मतलब क्या आपको लगता है कि उसमें फिर रीजनल इश्यूज जो है या रीजनल पार्टीज अभी जो हमारी बहुत स्ट्रांग है, दोज विल गेट अफेक्टेड एंड सॉर्ट ऑफ जो हमारा ऑलरेडी पॉलिटिकल या लो जो बना हुआ है जो स्ट्रक्चर जिससे इलेक्शंस चलते हैं, विल दैट बी अफेक्टेड एंड काइंड ऑफ डिसमेंटल्ड एंड गेटिंग दैट बैक टू अ पॉइंट जहाँ सब ऑपरेशनल है टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन इलेक्शन, that I believe would also be a challenge, right? Yeah, that will definitely be a challenge. And as you asked for this regional parties, uh, yeah, it will place a regional party at a disadvantage because as a national narrative जो होगा वो dominate करेगा electoral discourse को हमारे, Yeah, और which will lead to an unfair playing field, right? correct. और अगर हम एक और चीज को, अगर हम इस पे डेमोक्रेटिक इश्यूज पे आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेटिक स्पिरिट के साथ टैम्परिंग है. Hmm. ठीक Okay. है, दैट यू आर forcing a synchronized election cycle that is, it is restricting the voters ability to Yeah, regularly express their democratic will. As I mentioned, that for me, a regional party X is doing good, so I'll support that. you're But on right. a national level, a party Y is doing good. But आप तो मेरा कर्व कर रहे हो. Hmm. I am not able to like express it. Correct, correct. And like you said, then because we're focusing more on national issues, somewhere it will be difficult for the voter to differentiate between what to focus on. Should I vote for a particular party because they're doing good at a national level or state level? And how do you then differentiate that? And how do you then decide who to vote for? I think would be a Right, big challenge. And right. there are some people who are, in favor of one nation, one election, who say that conducting like this kind of an election will reduce the costs of conducting Okay. elections. So, what is your take on that? अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं, तो आप
कॉस्ट सिर्फ इलेक्शन कॉस्ट को क्यों देख रहे हैं? अगर आपका जो बर्डन ही रिड्यूस करना है तो आपके पास और भी एवेन्यूज हैं, राइट? यू हैव डिफरेंट एवेन्यूज। आप बेटर है कि आप अपने जो टैक्स बेस है, टैक्स रेट है, उसको रिड्यूस कर दें, राइट? अगर आज की पॉपुलेशन में देखा जाए तो 3.5 to 4%, मे बी 5%, आई एम नॉट अप्रोक्सीमेट फिगर, ये हम्म, इनकम टैक्स पेयर की हमारी एक अप्रोक्सीमेट रेंज है, राइट? और अगर आपको इसको ही करना है, अगर आपको अपना बजट ही बढ़ाना है, तो आप इनकम इंक्रीज कर दीजिए ना। या आप इनकम क्यों नहीं इंक्रीज करते हैं? और आप मुझे एक चीज बताएं कि जो इंडिया का हाईएस्ट लाइक रिच पर्सन है, तो हाईएस्ट रिचेस्ट पर्सन जो है, हम्म, क्या वो इंडिया का हाईएस्ट टैक्स पेयर भी है? नहीं। द आंसर इज नो, राइट? तो अगर हम अपने टैक्स लॉ, जो टैक्स लॉज हैं, उसमें जो हमने बेनिफिट्स इन रिचेस्ट लोगों को दी हुई है, अगर हम उनको ये थोड़ा सा भी कर्टेल कर लेंगे, तो ये हमारा एक्सपेंडिचर मैनेज हो जाएगा। करेक्ट, जिस करेक्ट। एक्सपेंडिचर की आप बात कर रहे हैं कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शंस में आपका इतना खर्चा आता है, ऑब्वियसली 5 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, 3 साल बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, या XYZ ईयर्स बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वो हमें खर्चे दिख रहे हैं। करेक्ट। बट अगर 5 साल बाद भी होगा तो भी तो वो खर्चा होगा ही ना, हम्म, अगर आप वन इलेक्शन की बात करते हैं। और दूसरा एक बात, इसको हम लिंक कर सकते हैं, या एक एग्जांपल है कि कोविड के टाइम पे पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाए गए थे। हम्म, उसका रीजन ये था कि कोविड वैक्सीन जो है या कोविड मेडिकेशन जो है उसके लिए था, बेनिफिट्स फॉर द पीपल ऑफ बेनिफिट। तो आप अभी के टाइम पे ऐसा क्यों नहीं करते? जो हाईएस्ट पर्सन है, जो रिचेस्ट पर्सन है, आप उसको टैक्स पेयर उसमें क्यों नहीं लेके आते? राइट। आप उसको इतने बेनिफिट्स क्यों दे रखे हैं आपने? या करेक्ट। तो ठीक है। इसी पॉइंट अगर सॉरी, इसी पॉइंट पे अगर हम फिर बात भी करें अबाउट यू नो कॉस्ट, एक इफेक्ट, एक फैक्टर है, बट देन वी शुड लेट्स लुक एट लॉजिस्टिक्स ऑल्सो। अगर हम हाइपोथेटिकली बात भी करते हैं कि इम्प्लीमेंट हो गया फॉर एग्जाम्पल वन नेशन वन इलेक्शन, लॉजिस्टिकली हाउ डू यू सी दिस बीइंग इम्प्लीमेंटेड? कि एक साथ सब जगह पे, इवन नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इलेक्शंस हो रहे हैं। So do you think cost-wise, though obviously we talked about ki why it doesn't make sense, but if you think about it logistically, do you think hypothetically if for example tomorrow we do have one nation one election, तो logistically वो कैसे apply होगा? आप, what do you think about that? when it comes to logistically, it will like place a immense pressure on the Mhm. election commission, to be very honest, and the security forces, Right, right? Like procuring and deploying additional EVMs and VVPAT machines, like would be very much time consuming, and it will again be costly. right. So logistically also it is going to impact both monetarily also, as well as in management also. Yeah. Both ways it will impact. Hmm. So Right. that's it. And do you have any examples or any sort of instances of different countries internationally? Let's see if there are any countries which do these simultaneous elections and they are successfully managed. Do you know any examples of that? Like, see, there are no such examples as far as my knowledge, but I want to ask one thing to all the people like supporting one nation, one election, that हमारी जो वेस्ट कंट्रीज हैं वो खुद कहती हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट? फिर भी इंडिया जो है वेस्टर्न चीज पे क्यों जा रहा है? Hmm. क्या Hmm. हमारी पॉपुलेशन एग्जैक्टली वही पॉपुलेशन है जो वेस्टर्न कंट्री की है? या Hmm. हमारी नीड्स एग्जैक्टली वैसी ही है जैसी नीड्स वेस्टर्न कंट्रीज की है? Hmm. नहीं है ना। हमारा एक ऑब्वियसली एक आइडेंटिटी है, वी आर अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, Right. राइट? तो व्हाई आर वी जस्ट कॉपी पेस्टिंग द थिंग्स फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर? दैट टू दे बिलीव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे रिस्पेक्ट इट, बट वी आर मूविंग टुवर्ड्स देम, व्हाई? एंड फॉर व्हाट? और अगर आप कर भी रहे हैं, आप वहां से कर भी रहे हैं, तो क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं? Hmm. या हमारी पॉपुलेशन इस तरीके की है? या हमारे पास इतने सारी चीजें हैं? या हमारी वो नीड्स हैं जो उनकी हैं? इट इट ऑल्सो डिफाइंस दैट ऑल्सो। Right, तो अगर right. ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट। So what you're trying to say is that
आर स्ट्रक्चर, कंट्री स्ट्रक्चर जो है हमारा, या जो हमारा नेचर है ऑफ कंट्री इज completely different. So even if it might work in some other country and it might be successful in some other country, it might not be in us because हमारा पूरा कंट्री का जैसे स्ट्रक्चर है वही अलग है. It is, see, it is, if one election, one nation is implied, it या will definitely disturb the federal system of India. राइट राइट. आप तो उसको यूनिटरी बना रहे हैं. हाँ हाँ. और आपके That is, हिसाब से, मतलब अभी तो हमने कुछ कुछ कंसर्न्स के बारे में बात की, बट इसके अलावा भी कोई मेजर आपके दिमाग में कंसर्न्स है रिगार्डिंग वन नेशन वन इलेक्शन विच कम्स टू योर माइंड? yes, अगर वन नेशन वन इलेक्शंस होता है तो it will ensure absolute majority in the parliament of any party, be it X, be it Y, be it Z. Right, it will ensure the absolute majority, and this will lead to swing of more votes basically in राइट assembly elections. राइट. Right. अभी हमारे पास क्या है कि डिफरेंट टाइम पे इलेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा हैज ऑलवेज बीन प्रूवन टू बी अ हाउस व्हिच हैज अ चेक ऑन लोकसभा. राइट. Right. Because it has been representing the regional parties and all. एंड अगर आप एब्सोल्यूट पावर दे देंगे तो आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, बल्कि आप स्पेशल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप उसको भी अमेंड कर सकते हैं. हम्म. राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको बाबरी मस्जिद का केस हो याद हो, उस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, एंड उस टाइम पे भी वी हैड दिस थिंग ओनली. राइट. तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ जाएगी विच विल इम्पैक्ट. ओके. ओके. Understood. And do you think there are any alternate reforms that we can place instead of one nation election, जो same goal हमारे same goals achieve करे without having simultaneous elections? आई गेस जो हमारे कंट्री में जो प्रोसीजर चल रहा है इलेक्शन का, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, इट वही शुड कर. बी देयर, बिकॉज वही कंटिन्यू होना भी चाहिए. बिकॉज अगेन हमारा एक तो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, हाँ. एज आई क्लियरली मेंशन, कि मेरे लिए जो पार्टी रीजनल लेवल पे बेस्ट कर रही है जरूरी नहीं है वो मेरे लिए नेशनल लेवल पे भी बेस्ट कर रही होगी. राइट राइट. तो इट इज बेटर टू डू दैट वे, कि हाँ ठीक है, हमें यहाँ पे मेरे को रीजनल पार्टी वाई अच्छी लग रही है, मैं वाई पे जाऊंगी. एक्स अच्छी लग रही है नेशनल लेवल पे, मैं एक्स पे जाऊंगी. हम्म. हम्म. ये राइट टू एक्सप्रेशन जो है या हमारा फ्रीडम जो है, ये कर्टेल नहीं होना चाहिए. राइट राइट. डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एंड फेडरल इंस्टीट्यूशन, आप उसको यूनिटरी नहीं बना सकते. हम्म. और मतलब let's just assume if this idea was implemented, what steps according to you should be taken to ensure a smooth transition just in case this was implemented in the future? इन दैट केस इंटरनल सिक्योरिटी Hmm. फर्स्ट थिंग, then building a political consensus is very much Right. needed. Right. Other than that, I would say कि we should wait for the law commission's report as well, Okay. right? And then phased implementation could be there, like pilot programs that align a few state elections with the Lok Sabha elections, and like could be considered as a practical aspects of one nation one election, and it is just a like for a test trial basically, right? Other than that, public awareness should be there. Should government should like initiate widespread public consultations, Yeah. media campaigns, and this could be there to raise awareness. Right. Right. Okay. That was like a very good way to end it, because I think people and listeners might be interested to know if it was implemented, then what are the things that they need to keep in mind and what should happen. So I think we are good to wrap up today's I podcast. want to add one Yeah. thing. I want to add one thing Yeah. in the tax part. Yeah. Basically, when we are talking about the cost part, Hmm. दैट हमारा जो इंडिया का एक पर कैपिटा इनकम है, इट इज $2,800. Hmm. राइट, अगर हम उसमें से दो रिच पर्सन को निकाल देते हैं या इन्फ्लुएंशियल लोगों को निकाल देते हैं, तो वो $2,700 हो जाता है. वहीं अगर हम टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन को निकाल देते हैं,
तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम आता है वो $1100 हो जाता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं जो $1100 में मैं और आप आ रहे हैं, और इस वन नेशन वन इलेक्शन की वजह से इम्पैक्ट भी हम पे ही आएगा। राइट। बिकॉज एज आई मेंशन इन द बिगनिंग, देयर इज ऑलवेज द लास्ट पर्सन इन द क्यू हु इज बीइंग, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। करेक्ट। और गांधी जी का एक कोट है, इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे था, जो उन्होंने नेहरू और जिन्ना को कहा था हम्म। कि मतलब ही सेड इट इन अ प्रेस रिपोर्ट, आई डोंट नो, आई बेसिकली डोंट रिमेम्बर दैट, बट ही क्लियरली सेड कि मैं नेहरू और जिन्ना से इतना ही कहना चाहूंगा कि जो आपके देश का सबसे गरीब मुफलिस इंसान है, आप उसके बारे में जरूर सोचें। So with this podcast, I would like to give, I would like to request even the government officials to, आप इम्प्लीमेंट करने से पहले जो क्यू में लास्ट पर्सन खड़ा है उसके बारे में भी सोचें। आप राइट। रीजनल लेवल पे भी सोचें और आप नेशनल लेवल पे भी सोचें, राइट। एंड देन थिंक कि इज इट feasible और इज इट नॉट। राइट। That I think wonderfully wraps up our session and very, very nice way to close today's session. And today we've explored the vision behind this proposal, its potential benefits, legal, logistical, and constitutional hurdles that we'll face. While the idea promises efficiency and reduced costs, it also raises a critical question about federalism, representation, and practical implementation. A big thank you to our guest, Advocate Syed, for sharing such insightful perspectives and helping us unpack this complex topic. Your expertise truly brought clarity to the debate. At the end of the day, reforms like these shape the foundation of our democracy, and it's up to us as citizens to stay informed and engaged in this process. If you find this information insightful, don't forget to like, share, and subscribe to the Rest the Case podcast for more deep dives into the legal and political issues that matters. Until next time, stay curious, stay informed, and let's continue to rest the case.